बच्चा। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, लड़का आईएएस बनने वाला है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सच कहूं तो ये सब कुछ गुरुजी देवरूप जी का चमत्कार है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी की भविष्यवाणी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। हमारी बेटी भी उनकी ही कृपा से डॉक्टर बनने वाली है। बेटी नहीं, हमारी बहू कहिए। अरे, आपकी पत्नी कहाँ है? हाँ, अरे जरा मैडम को बुलाओ। जी। चाय लीजिए ना। हाँ, ये 1 लाख रुपए, छोटी सी रकम है, रख लीजिए, बस रोके के लिए। धन्यवाद। अरे आओ आओ, आ जाओ, बैठो, आराम से आराम। अरे भाभी जी का कौन सा मंथ चल रहा है? पूरे 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा। अब आज से आप हमारे आईएएस दामाद का ख्याल रखिएगा और मैं आपकी डॉक्टर बहू का। ये है ना बात। एक अजन्मे बच्चे का रोका, वो भी एक दूसरी अजन्मी बच्ची के साथ। ये तो हद ही हो गई। और यहाँ सारे नियम कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। बच्चा लड़का या लड़की होगा ये पता लगाना गैर कानूनी है और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी कानून है, लेकिन इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। जन्मे बच्चे का रिश्ता जोड़ के ऐसा काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ अभी तक कोई कानून भी नहीं बना। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे क्या बनने वाले हैं ये भी पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन कैसे? कौन है ये देवरूप जो अपनी अनोखी कृपा इन पर बरसा रहा है और इस सारे माहौल में सिर्फ एक गर्भवती माँ है जो शामिल नहीं हो पा रही? कीर्ति, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। हमारी जिंदगी में एक बच्चा आने वाला है। और कीर्ति, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम अपने ख्यालों में खोई हुई हो। कुछ नहीं, वो बस मैं रोके की रस्म के बारे में सोच रही थी। रोके की रस्म? उसके बारे में क्या सोचना है? जी, आपको नहीं लगता कि हमें ये रस्म नहीं करनी चाहिए? ये तुम क्या कह रही हो? और मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हूँ ना। और तुम्हें पता है ना कि देवरूप बाबा जी ने भी यही बात की है और हम उनकी बात को नहीं टाल सकते, समझी तुम? पालक पनीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, एक्चुअली तुम्हें पालक पनीर बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हें उसकी खुशबू अच्छी लग रही है। वो एक्चुअली भूख लगी है तो खाना खा लूं? नहीं, तुम्हें पता है ना कि देवरूप जी ने तुम्हारे लिए एक मुहूर्त दिया है खाने का। उससे पहले तुम कुछ नहीं खा सकती। पर डॉक्टर ने कहा है कि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर के कहने से क्या होता है? डॉक्टर की बात देवरूप जी की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज के बाद मेरे से इन सब बातों पे बहस मत करना, समझी तुम? मैडम क्या हुआ? कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति क्या हुआ? कीर्ति, कीर्ति। साहब, मैडम ने कुछ खाया नहीं है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई हैं। कुछ खिला दें इन्हें? हाँ तो ठीक है ना, 10 मिनट बाद गुरुजी ने जो बताया वो शुभ मुहूर्त आ रहा है, तो उसके बाद ये कुछ भी खा सकती है। खाने पे कोई रोक टोक नहीं है। पकड़ो। पानी, पानी। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
हम इनके सारे टेस्ट कर लेंगे। डॉक्टर, वो खाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। भूख की वजह से मैं बेहोश भी हो गई थी। अरे आप बस रूल्स को ठीक तरह से फॉलो करते रहिए ना। देखिए, देवरूप जी के बताए हुए सारे नियम कहीं ना कहीं साइंस से ही प्रेरित हैं। आप उनके बताए हुए नियमों पर इस तरह से संदेह मत कीजिए। और जहां तक बेहोश होने की बात है तो उसका कोई और भी कारण हो सकता है, वो हम जल्दी पता कर लेंगे। सिस्टर, सब ठीक है ना? देवरूप जी की कृपा से सब कुछ ठीक है मैडम। सिस्टर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे भी देखना है। हम आपको नहीं दिखा सकते, रिपोर्ट देवरूप जी के पास पहुंच जाएगी। हमें एक बार उस लेडी डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे इतने बड़े हॉस्पिटल में हम लोग, सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है देवरूप जी के गाइडेंस में। अब क्या झोला छाप डॉक्टरों के पास फिरेंगे क्या? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। सिस्टर, चार्ट के हिसाब से तो मेरा वेट अंडरवेट शो कर रहा है। मैम, आप ये सब मत देखिए, देवरूप जी की कृपा से सब अच्छा होगा। तो जैसे ही हम सारे रिपोर्ट्स देवरूप जी के पास भेजेंगे, आपको भी फौरन जाकर उनसे मिलना पड़ेगा। जी जरूर। और ये जो टेस्ट हुए हैं इसकी पेमेंट कहाँ करनी होगी? अरे सर, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। फिर भी अगर आप कुछ दान करना ही चाहते हैं तो ये डोनेशन स्लिप है। वो हमारा डोनेशन काउंटर है, आप वहां जाके ये अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। जी, थैंक यू। वेलकम। तुम बैठो, मैं ये करके आता हूँ। तुम्हारा होने वाला बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो वो अपने भविष्य में वही बन सकता है। गुरुजी, क्या हमारा बच्चा इंजीनियर बन सकता है? एक मिनट। तुमने सही सोचा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। अगर तुमने हमारे बनाए हुए नियमों को ठीक ढंग से फॉलो किया तो तुम्हारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। जी गुरुजी, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो पहले अपनी पत्नी के सारे चेकअप्स हमारे हॉस्पिटल में करवाओ। आगे क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। जी गुरुजी, जैसे आप कहें। और हाँ, दान देना मत भूलिएगा। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स खुद देखी हैं, सब बिल्कुल नॉर्मल है। और अब तो एज भी डिसाइड कर ली। डेट मतलब गुरुजी मैं समझा नहीं। 7 महीने की 7 तारीख को 7 बजे शाम तक माँ की कोख में रहने के बाद बच्चे का जन्म। इस डेट में बच्चे का ऐसा योग बन रहा है कि बच्चे के सारे ग्रह उत्तम स्थिति में होंगे और वो बड़ा होकर IAS ऑफिसर ही बनेगा। रितेश, बहुत अजीब लग रहा है। कोई जानबूझ के कैसे 7.5 महीने की डिलीवरी करवा सकता है? तुम्हें पता है वो प्री मैच्योर बेबी होगा। और अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? भरोसा करो देवरूप जी पर। वो जो कुछ भी कहते हैं ना, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। समझ में आया तुम्हारे? पर हमें हमारी भलाई तो खुद ही सोचनी पड़ेगी। बस कीर्ति, और वैसे भी
तुम्हारी ये स्टूपिड से रीजन की वजह से ना मेरा जो बरसों का भरोसा है गुरुजी पर, उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। अरे आज हमारी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं, जो कुछ भी है, वो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। इसलिए अपनी बकवास बंद करो तुम। हाँ, मैं क्या करूं? ऐसा करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बात करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे नहाने का टाइम हो गया है और तुम्हें ठंडे पानी से ही नहाना है, उसके बाद ही तुम कुछ खा सकती हो, ठीक है? लेकिन मेरा ठंडे पानी से नहाने को मन नहीं है। कीर्ति, तुम चाहती हो ना कि हमारा बेटा एक IAS ऑफिसर बने, तो फिर थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना हमें। और जैसा देवरूप जी ने कहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है, समझ गई? चलो जाओ, ये मोबाइल छोड़ो, जाके नहाओ। अरे कहा ना मैंने, जाकर नहाओ और ठंडे पानी से। एक गर्भवती औरत को भूखा रखना और उस पर जुल्म करना अमानवीय है, लेकिन यहाँ तो पति को पत्नी की क्या, अपने होने वाले बच्चे की भी फिक्र नहीं। बस परवाह थी कि उसे IAS बनाना है। आप ही बताइए, क्या माँ को भूखा प्यासा रखने से, उस पे अत्याचार करने से उसका बच्चा ऑफिसर बन जाएगा? मुझे समझ में नहीं आता कि इसे मूर्खता कहूं या अकल का अंधापन, लेकिन लोग हैं जो ये सब मानते हैं और देवरूप जैसे ढोंगियों के बताए उल्टे सीधे रास्तों पर पूरी भक्ति से आंखें बंद करके चलते हैं। बात तो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी को भी वक्त से पहले, यानी प्री मैच्योर बेबी को सिजेरियन से पैदा करने की तैयारी हो रही थी, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। डॉक्टर आनंद, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स के टेस्ट करवाओ, जरूरत हो या ना हो मगर करवाओ। और कैसे भी पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट रखो, क्योंकि पेशेंट जितना ज्यादा हॉस्पिटल बेड में रहेगा उतना फायदा हमें ज्यादा होगा। 2 करोड़ महीने का टारगेट पूरा करना है तुम्हें, समझे? जी 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 गुरुजी। पर एक बात थी। कहो, खुलकर कहो, क्या बात है? एक्चुअली प्रीमैच्योर बर्थ करवाने में खतरा बहुत ज्यादा होता है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर हम... अरे ये अगर मगर किंतु परंतु हमें लक्ष्य से हटा देते हैं। इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो तुम डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद देखो, तुम जितनी जल्दी अपना टारगेट पूरा करोगे उतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिलेगा, राइट? जी गुड। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सुनो, अपनी सहेली से बातें करने के चक्कर में भूल मत जाना कि तुम्हें 2 घंटे बाद दवाई भी लेनी है, ठीक है? जी। और हाँ, मुझे फोन कर देना, मैं पिकअप कर लूंगा। ठीक है। अरे आप आइए। आप तो एक ही बार आई, उसके बाद तो आप... एनीवे, कैसे हैं आप अभी? अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? प्लीज बताइए मुझे, क्या हुआ आपको? लेकिन ये देवरूप ऐसे बच्चे का सेक्स कैसे रिवील कर सकता है? ये तो गैर कानूनी है। और 7 मंथ में डिलीवरी कराना, देखो इसमें कोई साइंस नहीं है, ये सब नाटक है। वो लोग मेरे अजन्मे बेटे की शादी भी करवाना चाहते हैं। What? और मेरे पति उनकी सारी बात मानते जा रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये देवरूप सब इल्लीगल काम कर रहा है। नहीं, मैं अपने पति से बात किए बिना कोई स्टेप नहीं ले सकती। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पति पुराने ख्यालात के हैं, ऑर्थोडॉक्स है। वो कभी भी पुलिस स्टेशन जाने को तैयार नहीं होंगे।
डॉक्टर, आप मेरा चेकअप करके ये बता सकती हैं कि मेरा बच्चा कैसा है? ठीक है। आ जाओ, वजन कर लेते हैं। ओ माय गॉड, तुम तो अंडरवेट हो और तुम्हारा बच्चा भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक खाना खाना है और वो भी हर 2-2 घंटे में, समझी? जी डॉक्टर। ये लो, ये कुछ विटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ हैं, उसे बराबर लेना। और वो पुलिस कंप्लेंट वाली बात पर एक बार फिर गौर करना। मैडम, मैडम आप खा लीजिए, मैं साहब को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू शंभू भैया। लगता है साहब आ गए। मैडम आप कमरे में जाइए। कीर्ति, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो। कितना परेशान हो गया था मैं। तुम परेशान थे? सच में? अरे हाँ, सच में। वैसे एक बात बताओ, किस सहेली को मिलने गई थी तुम अपनी? क्योंकि मधु तो मुझे मार्केट में मिली थी, वो तो कह रही थी कि तुम मुझसे 1 हफ्ते से नहीं मिली और आज भी नहीं मिली। क्या चल क्या रहा है? किससे मिलने गई थी तुम? वो मैं डॉक्टर संगीता से मिलने गई थी। उसने समझाया मुझे कि देवरूप जी जो भी कर रहे हैं ना, वो सब इलीगल है। अब समझ रहे हैं ना, मेरा बच्चा बहुत कमजोर है, मुझे अच्छी डाइट की जरूरत है। शंभू! शंभू! जी साहब। इस संतरे के छिलके के कमरे में क्या कर रहे हैं? इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मैंने तुझे कहा था ना कि मुहूर्त के पहले मैडम को कुछ खाने के लिए नहीं देना है। देखो तेरी नौकरी प्यारी है कि नहीं? शंभू भैया को कुछ मत कहो, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने मना किया था, फिर भी क्यों किया ऐसा? माफ कर दो, आइंदा से तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगी। निकल। गुरुजी, आजकल मुझे अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर एक अजीब सा डर सताने लगा है। अपने विश्वास को मत डिगने दो, सब अच्छा होगा, उत्तम होगा। बस अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। जी गुरुजी। क्या हुआ? ये रो क्यों रहे हैं? 7वें महीने में इन्होंने अपनी पत्नी की डिलीवरी करवा ली। बच्चा प्रीमेच्योर हुआ सो हुआ, पर इन्होंने अपनी पत्नी को भी खो दिया। क्या? मैम, आप लोग यहाँ पर ऐसे बैठकर बातें मत कीजिए और ये सब के बारे में दूसरे पेशेंट से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आप लोग प्लीज़ इन्हें यहाँ से ले जाइए और पानी पिलाइए। ये लो, इस पे साइन कर दो। सिग्नेचर? क्यों? ये कंसर्न फॉर्म है, इस पे लिखा है कि हम अपनी मर्जी से 7वें महीने में डिलीवरी करवाना चाहते हैं। साइन करो। पर तुम जानते हो ना कि मैं ये नहीं चाहती। तुम ये सब फिर से शुरू मत करो, चुपचाप साइन कर दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये नेचर है। जब तक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने ना रहे, वो हेल्दी नहीं होता। तुम्हारा ज्ञान हो गया, अब चुपचाप साइन करो। साइन करो।
बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझ ही नहीं रही। और अपने बच्चे के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ मैं, पूरा हक है मुझे। मुझे क्या करना है क्या नहीं आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, समझे आप? कीर्ति, दोबारा अगर अपनी माँ से हमारी पर्सनल बातों के बारे में कुछ भी कहा ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। माँ हूं मैं तेरी, जानता है माँ किसको कहते हैं? माँ वो होती है जो अपने बच्चे को हर मुश्किल से बचाती है, और मैं भी तुझे बचाऊंगी। जब तू इस दुनिया में आएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। माफ कर दे मुझे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। बहुत कमजोर हूं मैं, और जो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती, वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं होती। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। हे माता रानी, तू तो अच्छे से जानती है ना कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। मेरी मदद अब तू ही कर सकती है। इस रत्न को पहनने से तुम्हारी कुंडली में शनि संतुलित हो जाएगा। देवरूप जी ने दिया है, 50,000 रुपए का स्टोन है। और तुम्हें पता है, ये हमारे बच्चे की और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी है। अरे तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज पता है ना तुम्हारी डिलीवरी का मुहूर्त है। हमें 1 मिनट भी लेट नहीं होना है, ठीक है? जल्दी तैयार हो क्या? शट अप! ये क्या कह रही हो तुम? तो ऐसे कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? प्लीज, मैं डॉक्टर हूँ और आपसे ज्यादा जानती हूँ। प्री मैच्योर सर्जरी करवाने से आपकी पत्नी और आपके बच्चे दोनों को खतरा है। मैं तुमसे पहले भी कहा ना, तो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। लेकिन आप अपनी बीवी के... अरे कहाँ थे आप? मैंने सुबह से आपको इतने कॉल किए, आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे एड्रेस मिला और मैं आपके पास आ गई। ये क्या करने जा रही हो आप? हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो निकलो यहाँ से। देखो, अगर तुम्हारा पति तुम्हें प्रेशराइज कर रहा है ना, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी पुलिस स्टेशन में। लेकिन तुम्हें इसकी बातों को मानने की जरूरत नहीं है। अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। छोड़िए, प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो। प्लीज जाइए। चलो, हमें लेट हो रहा है। कीर्ति, ऐसे रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवरूप जी सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम मेरी बात का विश्वास करो। घबराइए नहीं आप, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ओके, अब घबराइए मत। चलो रितेश, ये सामग्रियों की लिस्ट है। अब आप फटाफट हवन शुरू कर दीजिए। जैसा देवरूप जी ने कहा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। जी ठीक है। एक और बात, हवन से पहले कुछ डोनेट करना मत भूलिएगा, वरना हवन अधूरा रह जाएगा। नहीं, मैं करता हूँ। ठीक, थैंक यू जी। आप बता सकते हैं हवन कक्ष कहाँ पर है? सर, यहाँ से लेफ्ट हैंड जाइए, हॉस्पिटल की बाउंड्री से लेफ्ट में ही आपको ये हवन कक्ष मिल जाएगा। थैंक यू। सर, आपको इस हवन के लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन ज़रूर कर दीजिएगा। जी ज़रूर।
एक मिनट पंडित जी। हेलो, क्या मुझे बेटा हुआ है? देवरूप जी की जय हो, सब देवरूप जी की कृपा है। मैं अभी आ रहा हूँ। पंडित जी, मुझे बेटा हुआ है, मुझे जाना होगा। गुरुजी, मैं आज बहुत खुश हूँ, सब आपकी कृपा से हुआ है, सब कुछ। मेरी कृपा से क्या होगा, मैं तो उस भगवान का नौकर हूँ, करता सब वही है, बस कुछ अच्छे काम मेरे हाथों से करवा देता है। अच्छा, ये रत्न अपने बच्चे के हाथ में बांध देना। जी। और हाँ, दान पेटी में दान जरूर डालना और अच्छे से डालना। घर में खुशियां आई हैं, दान डालने से खुशियां बढ़ती हैं। मैं याद रखूंगा। सिस्टर, सिस्टर मेरा बच्चा। सर, घबराने की कोई बात नहीं है, वो प्रीमैच्योर बेबी है ना, इसलिए उसे इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मैडम, मेरा बच्चा। आप अभी अंदर नहीं जा सकते। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम? मुझे ये रत्न मेरे बच्चे के हाथ पे बांधना है, देवरूप जी ने खुद दिया है उसके हाथ में बांधने के लिए। कैसी बातें कर रही है? हटिए हटिए हटिए, कैसी बातें कर रही हैं? आईएएस बच्चा आ गया। मेरा बेटा आईएएस बनेगा ना, आईएएस बनेगा, आईएएस बनेगा ना। देवरूप जी ने कहा है कि आईएएस बनेगा। नर्स, ये मेरे बच्चे को क्या हो रहा है? अब चलिए चलिए बाहर चलिए। अरे लेकिन मैडम, मेरा बच्चा क्या हो रहा है उसको? आप चलिए ना, मैंने आपको बोला ना, आप बाहर चलिए। हे भगवान, सब ठीक हो। क्या हो डॉक्टर? वी आर वेरी सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर आनंद जी, हो क्या रहा है? इस हफ्ते ये दूसरी मौत है। तुम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं रहे हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था, 7-8 महीने के बीच डिलीवरी करवाने में खतरा बहुत ज्यादा है। आपने मुझे नीचे आवाज नीचे रख के बात करो, समझते क्या तुम अपने आप को? गुरुजी, रितेश जी आपसे मिलने आए हैं। ने बिठाओ अंदर। जी। और तुम यहाँ से पीछे से चले जाओ। गुरुजी, क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे परेशान नहीं होते, संभालो अपने आप को और बात करो मुझसे। क्या हो? गुरुजी, आपने कहा था कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा। मेरा बेटा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा गुरुजी। अच्छा, एक बात बताओ, जो रत्न मैंने तुम्हें बच्चे के हाथ में बांधने के लिए दिया था, वो तुमने बांधा था? बांधा था गुरुजी, वो भी बांधा था। बांधा था? फिर ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने वो रत्न बच्चे के दाएं हाथ में बांधा था कि बाएं हाथ में बांधा था? दाएं हाथ में बांधा था। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने क्या तुमसे कहा था और तुमने क्या कर दिया? एक छोटी सी बात और सब खत्म। लेकिन गुरुजी, आपने मैंने तुमसे कहा था कि वो रत्न बच्चे के बाएं हाथ में बांधना, लेफ्ट हैंड में, और तुमने जल्दबाजी में तुमने अपने बच्चे की ही। अरे 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 अरे,
कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते। कमजोर आदमी का साथ तो भगवान भी नहीं देता। अपने आप को मजबूत बनाओ। इस दुख की घड़ी में एक अच्छी बात है कि तुम्हारी कुंडली में बाप बनने का योग है। सच गुरुजी? हाँ, 11 महीने बाद तुम्हारी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट होगी। कितने अफसोस की बात है कि जिस बच्चे को मां की कोख में कम से कम 9 महीने होना चाहिए था, उसकी जान को जोखिम में डालकर उसे जबरदस्ती समय से पहले ही बाहर निकाल दिया गया। प्रीमेच्योर बेबी का डिसीजन बहुत ही खास मेडिकल कंडीशन में लिया जाता है, ना कि अंधविश्वास में। रितेश के अंधविश्वास ने उसके बच्चे की जान ले ली, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देवरूप जैसे ढोंगी पर से उसकी आस्था डोली तक नहीं, और वो अपने आप को ही दोषी मानने लगा। मुझे माफ कर दो कीर्ति, आज मेरी वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया। मैंने रत्न बच्चे के दाएं हाथ पर बांध दिया, इसीलिए हमने अपना बच्चा खो दिया। क्या? हाँ कीर्ति, मुझे देवरूप जी ने सब कुछ बता दिया। लेकिन तुम घबराओ मत। 11 महीने बाद मेरी कुंडली में बच्चे का योग है, तुम फिर से मां बन सकती हो। दया आती है मुझे तुम्हारे अंधविश्वास पर, और गुस्सा आता है तुम्हारी मूर्खता पर। किस तरह के इंसान हो तुम? ढोंगी भक्त हो तुम, ढोंगी। देखो कीर्ति, क्या देखूं? तुम्हें या तुम्हारे गुरुजी को? आज के बाद ना मैं तुम्हारी और तुम्हारे उस ढोंगी गुरुजी की कोई भी बात नहीं सुनने वाली, समझो तुम? एक लफ्ज गुरुजी के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलना। जब तक अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती ना, पड़ी रहो इस कमरे में। खोलो, दरवाजा खोलो। शंभू, ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, बंद रहने दो इसे अंदर ही। खोलो। मैडम आप ठीक हो? हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ पानी। मैम साहब पानी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो रिपोर्ट्स भी आ गई तुम्हारी, अभी पता चल जाएगा। थैंक यू। क्या हुआ डॉक्टर? प्रीमैच्योर डिलीवरी के बाद सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। ये सब डॉक्टर की गलती है। अब तुम कभी भी दोबारा मां नहीं बन सकती। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा धीरज रखो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। चलो, तुम्हें समझ तो आ गया ना कि गुरुजी सही है। मैंने गुरुजी पे शक करके बहुत बड़ी गलती की, उसके लिए भी माफ कर दो। और कल गुरुजी से मिलने चलें?
हाँ बिल्कुल, हम कल सुबह ही गुरुजी से मिलने चलेंगे, ठीक है? जी हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। कीर्ति, अरे कीर्ति जल्दी चलो, गुरुजी पता है ना तुम्हें टाइम के कितने पाबंद हैं। चलो। हाँ चलो। देखिए, आप लोगों के साथ जो हुआ वो मैं समझ सकता हूँ अच्छा नहीं हुआ, पर जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हम आपसे अपने अगले बच्चे के बारे में बात करने के लिए आए हैं। इस बार तो आप अच्छा डिस्काउंट देंगे ना, क्योंकि दान दक्षिणा के रूप में आपने हमसे इतना सारा पैसा जो लिया है। कीर्ति, ये तुम कैसे बात कर रही हो गुरुजी से? अरे सही तो कह रही हूँ, जितने पैसे इन्होंने अब तक हमसे लिए ना, उतने में 20 बच्चे पैदा हो जाते हैं हॉस्पिटल। देखिए देखिए, एक मिनट, आपकी पत्नी जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही, और फिर इनके आने वाले बच्चे के बारे में इन्हें जानने का पूरा अधिकार। देखिए, जैसे ही आपका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो आपको एक हवन करना पड़ेगा, उसके बाद ताकि तो फिर से वो सब कर सके। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सही कह रही हूँ। ये देखो, देखो ये रिपोर्ट। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या बकवास है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्हें थोड़ी गलतफहमी हुई है बस। ये सही कह रही है। मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती, और ये सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अगर ये रिपोर्ट मीडिया में आ गई ना, तो तुम्हारा हॉस्पिटल तो बंद होगा ही, साथ ही साथ तुम्हारा करियर भी जाएगा। मेरा साथ दो, ताकि मैं बाकी औरतों और बच्चों को बचा सकूं। ये अब कभी मां नहीं बन सकती, और ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। लेकिन मुझे ये सब गलती करने के लिए मजबूर किया है इस देवरूप ने, जो अंधविश्वासी लोगों का भगवान बना बैठा हुआ है इधर। ले चलो ये ढोंगी बाबा का, अब इसका हवन हवालात में होगा। तुम्हारी वजह से तुम अब किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस के बाप नहीं बन सकते। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल इसे। कीर्ति और रितेश के बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन था? क्या सिर्फ देवरूप? मैं कहूंगा नहीं। बच्चे की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और ये बाप तो खुद अपने बच्चे की हत्या में शामिल हो गया। हॉस्पिटल में जितने बच्चे मरे, उनकी हत्या में उन अंधविश्वासी परिवारों का हाथ था जो जानते बूझते हुए इस कृत्य के लिए तैयार होते थे। देवरूप को कल्पेबल होमिसाइड के लिए आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही डॉक्टर आनंद की मेडिकल प्रैक्टिस रद्द कर दी गई। उन्हें भी मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए आईपीसी की धारा 304A के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। रितेश को भी कीर्ति को हैरेस करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बच्चे को अच्छा भविष्य देना है तो उसे अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा देनी होगी, ना कि अंधविश्वास का सहारा लेकर कोई चमत्कार होने की कोशिश। कीर्ति ने जो साहस अपने बच्चे को खोने के बाद दिखाया था, वो साहस उसे पहले ही दिखा देना चाहिए था। अपने और अपनों के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त ना करते हुए उनका मुकाबला करना चाहिए था। कीर्ति ने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन देवरूप का पर्दाफाश करके उसने ऐसी कई हत्याओं को रोक दिया था। दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसा क्रिमिनल है जिसके पास लोग खुद चलकर जाते हैं और उसका शिकार बनते हैं। इसीलिए पहले इस अंधविश्वास को अपने दिमाग से निकालिए, अपने घर से निकालिए, और जो भी अंधविश्वास के जरिए अपराध हमला करे उसका सामना कीजिए, डर कर नहीं, डट कर।
सावधान इंडिया। तो सावधान।